हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रॉयल स्टडी। दोस्तों, आज के स्टूडियो में मध्य प्रदेश के मकबरे और समाधियां हम स्पेशली डिस्कस करने वाले। इनसे रिलेटेड टॉप सेलेक्टेड क्वेश्चन आपके लिए लेकर आए। 55 प्लस क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। ये वीडियो अगर आप पूरा देख लेते हैं तो इस टॉपिक से कोई भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा, क्योंकि यहाँ पर टॉप सेलेक्टेड क्वेश्चन लिए गए हैं। और वीडियो को अंत तक आप जरूर से देखिएगा। साथ ही वीडियो को लाइक नहीं किया है, लाइक कर दीजिएगा। और चैनल पर पहली बार विजिट किया है तो सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। बहुत सारे लोगों की कमेंट यहाँ पर देखने को मिलता है हमें। वो बोलते रहते हैं कि सर आपको जो वीडियो है उसका नोटिफिकेशन नहीं मिलता है। तो आप पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को ऑल पर क्लिक करना है, ऑल पर सेलेक्ट करना है, तभी आपको नोटिफिकेशन वीडियो का मिलेगा। क्लियर है? आइए अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, मध्य प्रदेश का पिछले एक साल का पूरा करंट अफेयर आपको मिल रहा है जनवरी 2020 से अब तक का। आप प्लेलिस्ट जाकर चेक कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। इसके अलावा स्पेशली टेलीग्राम लिंक आपको मिलेगी नीचे डिस्क्रिप्शन में। वहाँ पर टेलीग्राम ग्रुप और चैनल दोनों हैं, दोनों को जाके ज्वाइन कर लीजिएगा। आपकी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि वहाँ पर आप डिस्कस कर सकते हैं किसी चीज़ को जो अगर आपको आपसे नहीं बन रहा है, कोई भी जो कि क्वेश्चन हो गया, तो वहाँ पर आप उनसे जो है डिस्कस कर सकते हैं ग्रुप में। तो स्पेशली ग्रुप मिल जाएगा एमपी पुलिस, एमपी जेल प्रहरी, एमपीपीएससी के एग्जाम के लिए। देखिए, यहाँ पर जेल प्रहरी और मध्य प्रदेश पुलिस एसआई की टेस्ट सीरीज पर 50% की छूट चल रही है। ये छूट अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं, छूट लेना चाहते हैं, 50% का जो डिस्काउंट है इसका आप लाभ लेना चाहते हैं, तो आपको ROYJU50 हमारे कूपन कोड है, इनको यूज करना होगा। ये यूज करते से ही 50% तक की छूट आपको मिल जाएगी। और ये जो ऑफर है एमपीपीएससी की टेस्ट सीरीज पर आपको मिल रहा है। देखिए फ्रेंड्स, फर्स्ट क्वेश्चन आपका निकल कर आ रहा है, पेशवा बाजीराव की समाधि कहाँ पर स्थित है। तो देखिए, ये जो स्थित है कहाँ पर है, इनकी जो समाधि स्थल है ये कहाँ है, ये आपको बताना है। और ये जो क्वेश्चन है स्पेशली आपके लिए कमेंट करके बताइएगा इसका सही जवाब क्या रहेगा। बाकी क्वेश्चन का सही जवाब जो है वो आप वीडियो देखते रहिएगा, आपको पता चल जाएगा। यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन हमारे निकल कर आ रहा है, ग्वालियर जिले में प्रसिद्ध सम्राट, संगीत सम्राट हैं तानसेन, इनकी समाधि है। जैसा कि आप सभी को बताइए, ग्वालियर के बेहट में इनकी समाधि है। क्लियर है? और इसका जो निर्माण अकबर ने कब करवाया था। तो देखिए, यहाँ से आपको दो तीन चीज़ें क्लियर हो गई। ग्वालियर जिले में समाधि है किसकी, तानसेन की, संगीत सम्राट ये थे, दो चीज़ें। इसके अलावा बेहट में जो है इनकी समाधि है, बेहट में इनका जन्म हुआ था। ये आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, पॉइंट नोट डाउन कर लीजिएगा। और इसका जो निर्माण इनकी समाधि का वो अकबर ने करवाया था। कब करवाया था? कम से कम 4 से 5 फैक्ट यहाँ से आपके क्लियर हो रहे हैं। क्लियर है? तो इस हिसाब से थोड़ा सा क्वेश्चन को आपको समझना भी होगा। तो इसका जो सही जवाब रहेगा ना, वो रहेगा आपका 15, यानी आपका जो रहेगा वो 1586 रहेगा। यहाँ पर आपका फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। अकबर ने करवाया था 1586 में, ग्वालियर में हुआ था ये। संगीत थे सम्राट तानसेन, नाम इनका आपको जरूर से याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका निकल कर आ रहे हैं, ग्वालियर में प्रतिवर्ष नवंबर दिसंबर में किस महान संगीतकार की स्मृति में एक राष्ट्रीय संगीत समारोह का आयोजन किया जाता है, जो संगीत प्रेमियों के लिए एक प्रमुख आकर्षण भी है। और ये जो किया जाता है ये तानसेन, यहाँ पर आपका जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। यानी तानसेन जो थे इनकी स्मृति में एक राष्ट्रीय जो है संगीत समारोह आयोजित किया जाता है। तो यहाँ पर ये जो है तानसेन जो है ये है महान संगीतकार, इनकी स्मृति में मनाया जाता है नवंबर दिसंबर में। यहाँ से भी आपके कम से नहीं कम 5 फैक्ट क्लियर हो रहे हैं। हर क्वेश्चन इसको इस प्रकार डिज़ाइन किया है कि कम से कम 2 तो उससे जो है फैक्ट क्लियर हो, ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 7 फैक्ट भी क्लियर हो सकते हैं। तो देखिए, एक ही क्वेश्चन में 5 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो रहे हैं, तो आपको थोड़ा सा ध्यान भी दे रहे हैं और क्वेश्चन का पैटर्न भी समझना है, क्योंकि स्पेशली जो पैटर्न है हम आपके लिए लेकर आए, हमने खुद डिज़ाइन किया है आपके लिए। तो आपको भी थोड़ा सा पैटर्न को समझना चाहिए और रिस्पॉन्स अच्छा देना चाहिए। साथ ही वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, क्योंकि हम आपके लिए इतनी मेहनत कर सकते हो, तो आप वीडियो को लाइक जरूर से कर सकते हैं। इसके अलावा इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिएगा, ताकि हमें मोटिवेशन मिले, सपोर्ट मिले और आपके लिए अच्छा कंटेंट लाने की कोशिश करें। साथ ही आप कमेंट करके बता सकते हैं और कोई भी वीडियो अगर आप चाहते हैं तो। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन निकल कर आ रहे, दुनिया का एकमात्र ऐसा ऐतिहासिक स्मारक जहाँ देश विदेश के गायक व संगीतकार मन्नत मांगने आते हैं। दुनिया का एकमात्र ये है, इसका नाम आपको कमेंट करके बताना है क्या रहेगा। बिल्कुल जल्दी से करिएगा, 3 सेकंड का समय मिलता है यहाँ पर आपको। दुनिया का एकमात्र ऐसा ऐतिहासिक स्मारक जहाँ देश विदेश के गायक व संगीतकार मन्नत मांगने आते हैं, तो ये आपका ही मोहम्मद गौस का मकबरा। मोहम्मद गौस का जो मकबरा है ये कहाँ पर है, ये मध्य प्रदेश के ग्वालियर में है। तानसेन और जो मोहम्मद गौस है इनका जो मकबरा है दोनों का ग्वालियर में ही है।
और तानसेन चलिए अभी नहीं बताते, ये क्वेश्चन आगे आने वाला है तो आप थोड़ा सा वेट कीजिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहम्मद गोस के मकबरे का निर्माण किसने 15वीं सदी में करवाया था? तो 15वीं सदी में मोहम्मद गोस के जो मकबरा है इसका निर्माण करवाया था अकबर ने। यहाँ पर आपका सी ऑप्शन सही जवाब रहेगा, 15वीं सदी में ये करवाया था। क्लियर है चीज़ें? आइए अब हम आगे बढ़ते हैं। और अकबर जो सम्राट तानसेन था उनकी समाधि जो बनवाई थी वो भी किसने बनवाई थी? वो भी अकबर के द्वारा बनवाई गई थी 1586 में, जो कि हमने फर्स्ट क्वेश्चन में डिस्कस किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका निकल कर आ रहा है, सूफी संत मोहम्मद गोस के मकबरे के पास ही उनके शिष्य तानसेन का मकबरा स्मारक भी यहाँ पर बना है, और ये किस जिले में स्थित है ये आपको बताना है। तो ये है मध्य प्रदेश के ग्वालियर में, जैसे कि हमने आपको बताया है ये दोनों ही मध्य प्रदेश के ग्वालियर में है। और इनके शिष्य थे, इनके जो यानी शिष्य थे मोहम्मद गोस के, मोहम्मद गोस जो थे वो तानसेन के गुरु थे, याद रखिएगा, हो सकता है आपसे एग्जाम में भी पॉइंट बन जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की प्रथम संगमरमर की इमारत है, ये आपको क्लिक करना है। भारत की प्रथम संगमरमर की इमारत कौन सी है? इसका नाम है होशंग शाह का मकबरा। होशंग शाह का जो मकबरा है भारत की प्रथम संगमरमर की इमारत है, ध्यान रखिएगा। और ये कहाँ पर है, इससे रिलेटेड भी जो चीज़ें हैं वो आपको आगे देखने को मिलेंगी, क्योंकि स्पेशली क्वेश्चन यहीं से आपका पूछा जाएगा कि होशंग शाह का मकबरा कहाँ पर है। तो ये हम आपको अभी नहीं बताएंगे, क्योंकि ये बता देंगे तो आपको पता चल जाएगा, इसलिए आप वेट कीजिएगा थोड़ा सा और आपको आगे देखने को मिल जाएगा। किस मकबरे को देखकर शाहजहां ने ताजमहल की कल्पना को साकार किया? तो देखिए शाहजहां ने किस मकबरे को देखा था उसके बाद में उसने ताजमहल की कल्पना को साकार किया, ये आपको क्लिक करना है। तो ये आपका सही जवाब रहेगा इसका, होशंग शाह का मकबरा। यानी होशंग शाह का जो मकबरा है इसको इन्होंने देखा था शाहजहां ने, उसके बाद में इन्होंने ताजमहल की कल्पना को साकार किया। तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, तात्या टोपे की समाधि मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले में, शिवपुरी जिले के अग्रसेन चौक के पास स्थित है। और तात्या टोपे को फांसी कब दी गई थी ये आपको बताना है। और ये महारानी लक्ष्मीबाई के सहयोगी थे, जैसा कि आप सभी को पता भी है। तो देखिए इनको जो फांसी दी गई थी ना वो 18 अप्रैल 1859 को दी गई थी, यानी आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब रहेगा, 18 अप्रैल 1859। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के जबलपुर के जिले में बड़ेला ग्राम में रानी दुर्गावती की समाधि स्थित है। कहाँ पर है इनकी समाधि? जबलपुर जिले के बड़ेला ग्राम में है रानी दुर्गावती की समाधि। और इन्हीं रानी के नाम पर बना रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो देखिए रानी दुर्गावती जो विश्वविद्यालय है ये कहाँ पर है, जो कि रानी दुर्गावती जबलपुर के बड़ेला में जन्मी जिनके नाम पर है। तो ये है आपका मध्य प्रदेश के जबलपुर में, यानी जबलपुर में ही आपका रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय स्थित है, यानी आपका फर्स्ट ऑप्शन यहाँ से भी करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रानी लक्ष्मीबाई की समाधि ग्वालियर के किस बाग में स्थित है? देखिए स्पेशली बाग आपसे पूछ लिया गया है कि किस बाग में है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन में भी इस टाइप से आपके पूछे जाने लगा है ना अब जीके में, एमपी जीके में, क्योंकि यहाँ से कभी पूछ लेता है मेले का कि मेला किस गाँव में लगता है, किस सदी से स्टार्ट हो रहा है। तो यहाँ पर थोड़ा सा डीपली पूछे जाने लगा है, तो उसी हिसाब से आपके लिए क्वेश्चन डिज़ाइन किए हैं। ग्वालियर के किस बाग में स्थित है और इसका निर्माण महान योद्धा झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की स्मृति में करवाया गया? तो ये आपका स्थित है फूल बाग में, और ये फेमस बाग है यहाँ का ग्वालियर का फूल बाग, इसमें इनका जो है इनकी समाधि स्थित है। तो यहाँ पर आपका फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्वालियर में रानी लक्ष्मीबाई की स्मृति में प्रतिवर्ष किस माह में एक मेला लगता है और इस मेले से ग्वालियर के पर्यटन को भी बढ़ावा मिलता है? ये जो लगता है ये जून के महीने में लगता है, यानी जून में ये जो मेला है आयोजित किया जाता है मध्य प्रदेश में, जो है ग्वालियर में रानी लक्ष्मीबाई की स्मृति में प्रतिवर्ष ये मेला लगता है। तो ध्यान रखिएगा थोड़ा सा, जून इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। मध्य प्रदेश के खरगोन जिले के जो रावरखेड़ी है इस गांव में रामेश्वर मंदिर के सामने पेशवा बाजीराव की समाधि बनी हुई है। और पेशवा बाजीराव ने इस मंदिर का निर्माण कब करवाया था? आपको याद रखना है इस मंदिर का जो निर्माण है पेशवा बाजीराव ने कब करवाया था। तो यहाँ से आपके 3-4 फैक्ट क्लियर हो रहे हैं। इनकी समाधि कहाँ पर है? तो ये खरगोन में रावरखेड़ी गांव में है, ध्यान रखिएगा। और इसका जो निर्माण कराया था पेशवा बाजीराव ने, ये करवाया था 1736 में, यानी यहाँ पर आपका डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है।
अगला क्वेश्चन है, नवाब हसन सिद्दीकी का मकबरा मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में स्थित है और नगर में भोपाल जो टाकीज है इसके समीप सफेद संगमरमर से निर्मित यह सुंदर मकबरा भोपाल राज्य की किस शासिका के दूसरे शोहर नवाब सिद्दीकी हसन का है। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा समझने वाला फैक्ट ये रहेगा कि जो है नवाब हसन सिद्दीकी जो है इनका मकबरा मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में, ये फैक्ट आप नोट डाउन कर लीजिएगा। और इस नगर में जो है भोपाल टाकीज है इसके समीप ही ये सफ़ेद संगमरमर से बना हुआ मकबरा ये है, सुंदर मकबरा ये है और भोपाल राज्य की किस शासिका के दूसरे शोहर नवाब हसन सिद्दीकी का मकबरा ये है। तो भोपाल राज्य की किस शासिका थी, कौन शासिका थी, ये आपको क्लिक करना है। तो इसका सही जवाब आपका रहेगा शाहजहां बेगम। यानी भोपाल राज्य की जो शाहजहां बेगम थी ना शासिका, उनके दूसरे शोहर थे ये नवाब हसन सिद्दीकी। तो इनका मकबरा ये है। तो थोड़ा सा इस फैक्ट को भी नोट डाउन कर लीजिएगा, हो सकता है आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवाब हसन सिद्दीकी या फिर नवाब सिद्दीकी हसन का सन 1890 में निधन हो गया था और उनकी याद में यह मकबरा किसने निर्मित कराया था। तो देखिए नवाब हसन सिद्दीकी का जो मकबरा निर्मित करवाया है ये किसने करवाया है, ये आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है। और जिसकी तत्कालीन जो लागत थी वो 7,000 रुपये थी। तो ये भी आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। यहाँ पर आपका जो फैक्ट निकल कर आ रहे हैं ना, इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा शाहजहां बेगम। यानी शाहजहां बेगम ने ही इसका निर्माण करवाया था। बी ऑप्शन यहाँ से आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। रानी अवंतीबाई की समाधि मध्य प्रदेश के मंडला जिले में स्थित है। रानी अवंतीबाई कहाँ की शासिका थी, ये आपको क्लिक करना है। तो इसका सही जवाब रहेगा गढ़ मंडला। यानी आपका सी ऑप्शन बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेजू बावरा एक प्रसिद्ध गायक थे, उनकी समाधि मध्य प्रदेश के किस जिले, यानी मध्य प्रदेश का जो जिला है अशोकनगर जिले के चंदेरी में है। और संगीतकार बेजू बावरा किसके समकालीन ये थे, ये आपको क्लिक करना है। तो देखिए यहाँ से आपको ये पता चल चुका है ये संगीतकार ये थे, गायक थे ये बेजू बावरा। और इनकी समाधि जो है अशोकनगर जो जिला है इसके चंदेरी में है, चंदेरी अशोकनगर में। ये किसके समकालीन थे, ये आपको क्लिक करना है। इसका सही जवाब आपका रहेगा अकबर। यानी आपका फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब्दुल इनको बोला जाता है एक्चुअल में अब्दुल शाह चंगेज, इनका मकबरा मध्य प्रदेश के किस किले में स्थित है। तो देखिए यहाँ पर आपको किला बताना है कि किस किले में इनका मकबरा है। तो इनका जो मकबरा है वो धार के किले में है। यानी धार जो है ये आपका इसका सही जवाब रहेगा यहाँ पर आपका बी ऑप्शन। और देखिए हमने जो मध्य प्रदेश के जो किले महल जो डिस्कस किए थे ना उस वीडियो में करीब 100 से अधिक क्वेश्चन डिस्कस किए थे, आपको पता होगा, आप जाके देख लीजिएगा, नहीं देखा है तो। उसमें हमने क्या बताया था आपको कि धार के किले में किसका जन्म हुआ है, तो पेशवा बाजीराव द्वितीय का जन्म हुआ है धार के किले में। नोट डाउन कर लीजिएगा, इस फैक्ट को पूछा भी जा चुका है आपके एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका निकल कर आ रहा है, मध्य प्रदेश की पर्यटन नगरी शिवपुरी में रिक्त स्थान की समाधि स्थल बनाया गया है। समाधि के ठीक सामने तालाब है और उसके बाद सामने ही रिक्त स्थान की समाधि है। तो आपको क्लिक करना है, किन किन आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है ये आपको बता देते हैं। तो देखिए मध्य प्रदेश की पर्यटन नगरी शिवपुरी में महारानी संख्या राज्य सिंधिया की समाधि स्थल बनाया गया है और समाधि के ठीक सामने तालाब और उसके बाद सामने ही माधवराव सिंधिया की समाधि है। तो देखिए फर्स्ट में आ जाएगा, फर्स्ट जो रिक्त स्थान है इसमें आ जाएगा महारानी संख्या राज्य सिंधिया, सेकेंड में आ जाएगा माधवराव सिंधिया। तो दोनों आप ध्यान रखिएगा, यहाँ पर आपका उपरोक्त तो दोनों करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीर बुधन का मकबरा, जिनको पीर बुधान भी बोला जाता है, इनका मकबरा मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले के शाहपुर क्षेत्र में स्थित है। कहाँ पर है, शाहपुर क्षेत्र में। नाम भी आपसे पूछा जाएगा तो ये आप याद रखिएगा शाहपुर का। और यहाँ पर एक मेला भी लगता है पीर बुधान का मेला, जो कि हम मेले वाला जो वीडियो है उसमें डिस्कस कर चुके हैं, 100 से अधिक क्वेश्चन उसमें थे। आप नीचे लिंक मिलेगी या फिर आप प्लेलिस्ट वाला सेक्शन चेक कर लीजिएगा, उसमें आपको मिल जाएगा। शिवपुरी के किस गांव में ये मेला जो है 250 सालों से लग रहा है। तो देखिए शिवपुरी का कौन सा गांव है ये गांव है आपका सांवरा। सांवरा जो गांव है इसमें ये जो मेला है 250 सालों से अधिक समय से लग रहा है। तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुमताज महल की कब्र मध्य प्रदेश के बुरहानपुर जिले में स्थित है। कहाँ पर है,
तो मध्य प्रदेश के बुरहानपुर जिले में स्थित है। और मुमताज महल को सबसे पहले रेगिस्तान के महल में अस्थायी रूप से दफन कर दिया गया था। कहाँ पर इनको दफन किया गया था? इनको किया गया था बुरहानपुर में। बुरहानपुर में जो महल था उसमें अस्थायी रूप से इनको दफन कर दिया गया था। और बाद में जो है उनकी कब्र जो है ताजमहल के रूप में जानी जाती है। तो यहाँ पर आपका याद रखना है, सबसे पहले इनको जो है कहाँ पर दफनाया गया था? तो ये दफनाया गया था बुरहानपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुमताज की असली कब्र के नाम से प्रसिद्ध है। तो ये है मध्य प्रदेश का बुरहानपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के बुरहानपुर जिले में स्थित बुरहानपुर के किले के पास लोधी वंश के स्थापत्य कला का नमूना है। ये आपको क्लिक करना है। इसका करेक्ट आंसर रहेगा दौलत खान लोधी। क्या रहेगा? दौलत खान लोधी का मकबरा यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर रहेगा। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर जिले में ये स्थित है। और बुरहानपुर के किले के पास ही लोधी वंश के स्थापत्य कला का ये नमूना है। तो डी ऑप्शन इस राइट आंसर यहाँ से आपका रहेगा। लक्ष्मीबाई की हमशक्ल कौन थी जिस कारण शत्रु को धोखा देने के लिए वे रानी के वेश में भी युद्ध करती थी? और इनको आपको बताना है लक्ष्मीबाई की हमशक्ल कौन थी। तो ये थी झलकारी बाई। यहाँ पर आपका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट रहेगा। रिक्तिस्तान की समाधि मध्य प्रदेश की मंडला जिले में स्थित है। और ये गढ़मंडला की शासिका रानी अवंतीबाई की सहायिका थी। तो देखिए इनका नाम है गिरधारी बाई। गिरधारी बाई जो है इनकी समाधि मध्य प्रदेश के मंडला में है। और ये मध्य प्रदेश के जो गढ़मंडला की शासिका थी रानी अवंतीबाई, इनकी सहायिका थी, यानी सहायता करती थी, सहायिका आप बोल सकते हैं इनको। तो ये गिरधारी बाई थी। डी ऑप्शन यहाँ से आपका सही जवाब रहेगा। निम्नलिखित में से कौन सी समाधि ग्वालियर जिले में स्थित नहीं है? तो इनमें से आपको क्लिक करना है, ग्वालियर जिले में कौन सी समाधि स्थित नहीं है। तो इसका जो सही जवाब रहेगा वो अभी हमने डिस्कस किया है, गिरधारी बाई। यानी गिरधारी बाई की जो समाधि है मध्य प्रदेश के मंडला में। बाकी झलकारी बाई, तानसेन और रानी लक्ष्मीबाई, इन तीनों की समाधि मध्य प्रदेश के ग्वालियर में है। क्लियर है? याद रखिएगा। निम्नलिखित में से किसकी समाधि भोपाल जिले में स्थित है? तो भोपाल जिले में जो स्थित है वो स्थित है नवाब हसन सिद्दीकी का मकबरा, जो कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। किसने बनवाया था? शाहजहाँ बेगम ने बनवाया था। और उनके दूसरे शोहर ये थे। याद रखिएगा थोड़ा सा फैक्ट। मुमताज महल की कब्र कहाँ पर है? तो ये बुरहानपुर में। और ओसंग शाह का मकबरा कहाँ पर है? ये हम आपको आगे बताएंगे, क्वेश्चन आने वाला है। पीर बुदान का मकबरा कहाँ पर है? इससे भी क्वेश्चन आपका आगे आने वाला है। बेजू बावरा की समाधि किस संभाग में है? तो बेजू बावरा की जो समाधि है वो समाधि आपकी है ग्वालियर संभाग में। ग्वालियर संभाग का जो जिला है अशोकनगर, अशोकनगर जिला ग्वालियर संभाग, ग्वालियर संभाग में अशोकनगर जिला, अशोकनगर जिले में आपका चंदेरी। तो चंदेरी में ये समाधि आपकी है बेजू बावरा की, ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से किसकी कब्र मकबरा समाधि शिवपुरी में नहीं है? देखिए ये शिवपुरी में नहीं है। पीर बुदान का आपका मकबरा जो है शिवपुरी में। महारानी संख्या राजे सिंधिया की समाधि भी आपकी है। इसके अलावा तात्या टोपे की जो है समाधि भी आपकी शिवपुरी में। तीनों की आपकी जो है शिवपुरी में। बाकी झलकारी बाई जो है इनकी शिवपुरी में नहीं है। तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब रहेगा, ध्यान रखिएगा थोड़ा सा। और यहाँ पर बात करें झलकारी बाई की, तो झलकारी बाई की जो समाधि है वो है मध्य प्रदेश के ग्वालियर में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका निकल कर आ रहा है, कौन से मकबरे को भारत में संगमरमर की प्रथम इमारत कहा जाता है? तो ये जो मकबरा है इसका नाम है हुसंग शाह का मकबरा। यानी डी ऑप्शन यहाँ से आपका करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा मकबरा कौन सा है? तो मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जो मकबरा है वो है आपका तानसेन का मकबरा, ध्यान रखिएगा। और ये मध्य प्रदेश के ग्वालियर में। इससे रिलेटेड हमने टोटल जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको दे दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से किसकी समाधि शिवपुरी में स्थित है और जिसे आगरा के ताजमहल के समान सुंदर इमारत माना जाता है? और ये जो समाधि है इसका नाम है महारानी संख्या राजे सिंधिया की समाधि। ये मध्य प्रदेश के शिवपुरी में है। और इसकी जो तुलना की गई है वो ताजमहल से की गई है। आप आसान शब्दों में ऐसा कह सकते हैं, क्योंकि जिसे आगरा के ताजमहल के समान सुंदर इमारत माना जाता है। क्लियर है? तो यहाँ पर आपका फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर है। किसकी समाधि कब्र मकबरा को बाद में आगरा के किले में ले जाया गया था? और इसका सही जवाब आपका रहेगा मुमताज महल की कब्र। इनकी जो कब्र है पहले थी बुरहानपुर में, फिर इसको बाद में जो है आगरा किले में ले जाया गया ताजमहल में। तो ध्यान रखिएगा ये थोड़ा सा। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, करण बाबा की समाधि कहाँ स्थित है? तो करण बाबा की जो समाधि है ये मध्य प्रदेश की होशंगाबाद में स्थित है।
डी ऑप्शन होशंगाबाद यहाँ से आपका करेक्ट रहेगा। निम्नलिखित में से किसका मकबरा बुरहानपुर में स्थित है? तो देखिए यहाँ पर बुरहानपुर में है। मोहम्मद महल का जो मुमताज महल की जो कब्र है वो भी आपकी यहीं पर है बुरहानपुर में। दौलत खान लोधी का मकबरा भी यहीं पर है बुरहानपुर में। दोनों बुरहानपुर आप करेगा। मोहम्मद गोश का मकबरा आपका कहाँ पर है? ये ग्वालियर में है, तानसेन की समाधि के पास में। तो ये आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। बाकी आपका जो सही जवाब रहेगा वो रहेगा आपका ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों। बुरहानपुर जिले में किसकी कब्र है? तो ये है आपकी मुमताज महल की। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ रहा है, गिरधारी बाई की समाधि कहाँ पर है? तो गिरधारी बाई की जो समाधि स्थल है मध्य प्रदेश का मंडला है। देखिए कुछ क्वेश्चन जो है रिपीट आपको हो सकते हैं, 2 से 3 क्वेश्चन, क्योंकि यहाँ पर हम रिवीजन भी इनका कर सकते हैं और पैटर्न आपको सेम देखने को नहीं मिलेगा। वहाँ पर हमने ज़्यादा डिटेल आपको दी थी और यहाँ पर आपसे डायरेक्टली पूछा जा रहा है, तो पैटर्न में भी चेंजेस आपको देखने को मिल रहा है। बेजू बावरा की समाधि कहाँ पर है? तो बेजू बावरा की जो समाधि है मध्य प्रदेश के अशोकनगर में, अशोकनगर का चंदेरी जो है यहाँ पर इनकी समाधि है। बाजीराव पेशवा की समाधि कहाँ पर है? तो इनकी समाधि है मध्य प्रदेश के खरगोन में। डी ऑप्शन यहाँ से आपका सही जवाब रहेगा। शिवपुरी में किस समाधि स्थल है? तो यहाँ आपको बताना है शिवपुरी में किन किन की समाधि है। तो यहाँ पर तात्या टोपे, माधवराव सिंधिया, पीर बुदान, इन सभी की समाधि है। डी ऑप्शन यहाँ से आपका सही जवाब रहेगा। शिवपुरी में किस वंश के 2 व्यक्तियों की समाधि है? तो ये है होलकर वंश की संख्या राज्य की जो थी समाधि वो भी यहीं पर है। माधवराव सिंधिया की समाधि भी यहीं पर है। तो इन दोनों व्यक्ति जो है ये सिंधिया वंश के हैं। तो इन दोनों की समाधि मध्य प्रदेश के जो है शिवपुरी में है। नेक्स्ट है, होशंग शाह का मकबरा किस लिए प्रसिद्ध है? तो सफ़ेद संगमरमर से बनी प्रथम इमारत के लिए प्रसिद्ध है। संगमरमर से बनी प्रथम इमारत के लिए। तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट रहेगा। मध्य प्रदेश के बरेला यानी जबलपुर में किसकी समाधि है? तो यहाँ पर बरेला जो आपका जबलपुर में, ये इसमें राजा रानी जो दुर्गावती थी इनकी समाधि है। तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट रहेगा। पेशवा बाजीराव अगर आपसे पूछा जाए इनकी समाधि कहाँ पर है? तो ये आपकी है खरगोन में। मध्य प्रदेश के किस शहर में बीबी की मस्जिद स्थित है? तो देखिए बीबी की मस्जिद जो है ये बुरहानपुर में आप ध्यान रखिएगा थोड़ा सा, क्योंकि 2-3 चीज़ें यहाँ पर ऐसी हैं। मुमताज महल की कब्र कहाँ पर है? तो ये बुरहानपुर में, ऑलरेडी हम इसको कवर कर चुके हैं। मोहम्मद गोश के मकबरे का निर्माण किस मुगल शासक ने करवाया और कब करवाया? तो ध्यान रखिएगा थोड़ा सा, यहाँ पर क्वेश्चन ज़्यादा आईएमपी है। मोहम्मद गोश के मकबरे का आपसे पूछा गया है, अकबर ने करवाया था, कब करवाया था, ये अभी आपको हमने डिटेल दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिरधारी बाई की समाधि स्थल कहाँ पर है? तो गिरधारी बाई की जो समाधि है मध्य प्रदेश के मंडला में है। यहाँ पर आपका फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट रहेगा। नवाब हसन सिद्दीक़ा का मकबरा भोपाल में, ऑलरेडी हमने आपको बताया था। हसन जो थी शाहजहाँ बेगम, उनके दूसरे शोहर ये थे और उन्होंने इनके मकबरे का निर्माण भी करवाया था। हुसंग शाह का मकबरा कहाँ पर है? देखिए इस क्वेश्चन का आप काफ़ी टाइम से वेट भी कर रहे थे। हुसंग शाह का जो मकबरा है मध्य प्रदेश के मांडू में है और मांडू जो है धार जिले में आता है। ये सब संगमरमर से बनी प्रथम इमारत है मध्य प्रदेश की। तो ये अब आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा और ये आपका मांडू में है हुसंग शाह का मकबरा। अब्दुल शाह चंगल का मकबरा स्थित है। तो अब्दुल शाह चंगल का जो मकबरा है ये मध्य प्रदेश के धार में स्थित है। धार जिले में धार का जो किला है इसमें ये किला जो है मकबरा इनका है। तो बी ऑप्शन यहाँ से आपका सही जवाब रहेगा। मोहम्मद गोश का मकबरा किस जगह स्थित है? तो मोहम्मद गोश का जो मकबरा है मध्य प्रदेश के ग्वालियर में। बी ऑप्शन यहाँ से आपका करेक्ट रहेगा। अगर आपसे पूछे जाए नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाए आपका, रानी लक्ष्मीबाई की समाधि किस जगह? तो ये भी मध्य प्रदेश के ग्वालियर में ही है। सुप्रसिद्ध मुस्लिम धर्मगुरु मसीन वाले बाबा की समाधि कहाँ पर स्थित है? काफ़ी आईएमपी क्वेश्चन है। सुप्रसिद्ध मुस्लिम धर्म गुरु मसीन वाले बाबा की जो समाधि है ये आपका सही जवाब रहेगा जबलपुर। कहाँ पर है? ये जबलपुर है। बी ऑप्शन सही जवाब रहेगा। और सुप्रसिद्ध मुस्लिम धर्म गुरु ये हैं मसीन वाले बाबा, इनको बोला जाता है जबलपुर में। इनका पूरा नाम अगर आपको बताया जाए तो हजरत, इनका पूरा नाम है हजरत शहादत हुसैन नक्शबी। तो ये भी आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, कई बार आपके एग्जाम में भी हो सकता है पूछ लिया जाए। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर हम 50+ क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं। इनसे रिलेटेड काफ़ी सारी चीज़ें हम देखिए, क्योंकि एक क्वेश्चन में 5 क्वेश्चन आपके निकल रहे थे, उस हिसाब से हमने क्वेश्चन भी आपके लिए डिज़ाइन किया था। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर से बताइएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल पर पहली बार विजिट किया सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि ऐसे वीडियो आपके लिए लेने की पूरी कोशिश करें। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।